एपिसोड स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हैलोंग। बहुत पावरफुल होता है और इसकी इंटेंशन ही विलन वाली होती है। तो इमोशनल क्लान का जो मास्टर होता है गैन ये समझ जाता है कि हैलोंग बहुत खतरनाक है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए इनकी बहुत बड़ी फाइट होती है। अब जैसे कि हैलोंग बहुत पावरफुल होता है, इसी वजह से वो गैन के पूरे क्लान को खत्म कर देता है, मगर इस लड़ाई में अपनी बीवी को खो देता है। सब खत्म हो जाता है मगर अब ये बादशाह बनकर बैठ जाता है, सबको अपना गुलाम बना लेता है, सब पर हुकूमत करता है, यहाँ तक कि ह्यूमन रेस वालों पर भी। और इंसानों को तो वो कुछ समझता ही नहीं है, इसीलिए उन पर जुल्म करता है, उन्हें माइंस में भेजकर ब्लड स्टोन्स खुदवा रहा होता है। उन्हें वहीं कैद कर दिया जाता है ताकि वो यही काम करते रहें। फिर दिखाते हैं हजारों करोड़ों सालों बाद ह्यूमन रेस के बादशाह को, जिसका नाम होता है जिन। और ये हमारे मेन लीड वू गैंग का फादर होता है। ये लोग हैलोंग की हुकूमत से परेशान हो गए होते हैं कि कब तक हमारे बंदे उसके लिए ये ब्लड स्टोन निकालते रहेंगे। ये इंसानों के साथ ज्यादती है कि इतने में हैलोंग का चमचा वहां आता है उसका पैगाम लेकर। इसका नाम होता है चाय। ये कहता है कि हैलोंग चाहता है कि तुम और बंदे हायर करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्टोन्स निकालें। ये सुनकर वो गैंग को आ जाता है गुस्सा कि हम कोई बंदे हायर नहीं कर रहे, हमारे पास वैसे ही लोगों की कमी है। तो चाय धमकी देने लगता है कि अगर तुमने ये इसका ऑर्डर नहीं माना ना तो वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। वो गैंग के फादर की हट जाती है, वो उसका ऑर्डर उठाकर फेंक देता है। अब से ह्यूमन रेस वाले हैलोंग का कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे। अब जुल्म खत्म, वार होती है तो हो जाने दो। ये सुनते ही चाय अपनी चील से उन लोगों पर अटैक करवा देता है, तो वो गैंग उस चील को ही तलवार मार देता है। ये देखकर चाय के होश उड़ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैलोंग के बर्ड को मारने की। और उल्टा वो गैंग को तलवार मारने लगता है, मगर उसका फादर उसे बचा लेता है। तो अब ये चाय जाकर हैजिन को सब बता देता है, जिसकी वजह से वो अपने 4-5 विलन्स भेज देता है ह्यूमन रेस वालों पर अटैक करवाने के लिए। वो 4-5 पावरफुल लोग ह्यूमन रेस वालों पर अपनी पावर्स के जरिए अटैक कर देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन रेस वालों में थोड़ा डर आ जाता है कि क्या हम हैलोंग का मुकाबला कर पाएंगे। इसीलिए उनके अपने ही बंदे वुगैंग के फादर पर अटैक करते हैं, मगर वुगैंग पकड़ लेता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए बेहतर है कि आपके फादर को मारकर हम हाईलॉन्ग को दे दें ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए हमसे और वो हमें खत्म ना करे। वो गैंग का फादर अगर समझाता भी है कि हम कब तक डरते रहेंगे, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, मगर ये लोग डरपोक होते हैं, इन्हें अपनी जान की परवाह होती है, इसीलिए इसी को मारने लगते हैं मगर मार नहीं पाता। अब वो गैंग को भी परेशानी हो जाती है तो उसका फादर उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, है कि हम कब तक गुलाम बने रहेंगे, हमें फाइट करनी होगी। तो वो गैंग खुश हो जाता है क्योंकि वो तो खुद मुकाबला करना चाहता है। फिर दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बायकाय। वो किसी लड़के के साथ भाग रही होती है, मगर जैसे ही उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल वो गैंग से मिलता है। एज इट इज सेम टू सेम। इसका नाम होता है आगू। ये बिल्कुल अपोजिट होता है वो गैंग के। प्यारा, मासूम, इनोसेंट बायकाय के पीछे पीछे चल रहा होता है। ये लोग यहाँ स्नेक्स पकड़ पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं ताकि उसे बेच कर कुछ पैसे कमा सकें, मगर उस दौरान आगू को चोट लग जाती है हाथ में, जिससे ये लोग जिंदा स्नेक्स नहीं पकड़ पाते, इसीलिए दुकानदार खरीदने से मना कर देता है। वो आगू का हाथ देखती है तो मिन्नतें करके उस दुकानदार से दवाई ले लेती है और उसको लगाने लगती है। शायद इसे पसंद करती है, इसीलिए इसकी बहुत केयर कर रही होती है, और शायद ये बोल भी नहीं सकता, इसीलिए अपने एक्सप्रेशन से ही काम चला रहा होता है। तो अब ये दोनों कुछ बचे कुचे पैसों से अनाज खरीदने आ जाते हैं, जो कि वुगेंग वगैरह ने अनाज सस्ता करा दिया होता है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर यहाँ के कुछ दुकानदार फ्रॉड कर रहे होते हैं और ज्यादा कीमत में अनाज बेच रहे होते हैं। इसी बात को लेकर बायकाय लड़ने खड़ी हो जाती है दुकानदार से, तो वो लोग बायकाय पर अटैक करने लगते हैं। तो आगू जो बहुत ही इनोसेंट और डरा हुआ लग रहा था, वो असल में इतना होता नहीं है, फाइट करना उसे भरपूर आता है, बायकाय को बचा लेता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो दुकानदार अपनी दादागिरी कर रहे होते हैं कि अचानक वू गैंग वहां आ जाता है। बायकाय जब वू गैंग की तरफ देखती है तो देखती रह जाती है कि इसकी और आगू की शक्ल इतनी मिलती कैसे है। वो गैंग पूछने लगता है सारे दुकानदारों से कि सबको सस्ते में दे रहे हो ना। तो बायकाय आकर उल्टा कह देती है कि हाँ, बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, कीमत 1 रुपए कर देती है, जिससे सारी आवाम सारा अनाज लेकर भागने लगती है और ये लोग भी आराम से लेकर भागने लगते हैं। दुकानदारों को आ जाता है गुस्सा, वो आगू और बायकाय को दूसरे रास्ते से पकड़ लेते हैं कि हमारा अनाज वापस करो। अब इस बात को लेकर इन लोगों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। बायकाय आगू को बचा रही होती है, आगू बायकाय को बचा रहा होता है कि अचानक इन दोनों की फाइट वो गैंग देख लेता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अब जब बायकाय सच बताती है कि इन लोगों ने अनाज की कीमत बहुत बढ़ाई हुई थी और अभी मुझसे ये अनाज छीन रहे हैं, तो वो गैंग यकीन नहीं करता कि तुम इससे पहले तो कह रही थी कि बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। अब दोनों अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए वो गैंग इन सब को लेकर जाने लगता है कि तुम सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, पता चल जाएगा। मगर जाने के दौरान भी वो दुकानदार इनको मार रहे होते हैं, इसीलिए आगू उनसे फाइट करता है।
और मौका पाते ही बाएकाई आगू को लेकर भागने लगती है। तो वूगेंग को लगता है कि ये लोग भाग रहे हैं, तो उनके पीछे भागता है इन्हें पकड़ने के लिए। वो आगू को सामान देकर घर पहुंचने का कहती है कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। और वो गैंग को अपने पीछे लगा लेती है। बहुत बचने की कोशिश करती है उससे, मगर वो भागने में बहुत फास्ट होता है कि उसे पकड़ लेता है। वो तब भी भागने की कोशिश करती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे 4-5 गालियाँ दे रही होती है कि हम मासूम हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पकड़ना है तो असल विलन्स को जाके पकड़ो। वो इससे बहस में लगा ही होता है कि अचानक इसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, वो उसे बुला रही होती है। जब ये अपनी माँ के पास आता है तो वो पहले से ही उसे नसीहतें देने लगती है कि आगे ज़िंदगी में तुम्हें कितना स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे जीना है ज़िंदगी। वो हैरान हो जाता है कि आप ये सारी बातें अभी मुझसे क्यों कर रही हैं? तो पता चलता है कि इसकी माँ को आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए इसे समझा रही होती है। और अपने शौहर से भी बात करने आती है क्योंकि उसे पता होता है कि वार स्टार्ट होने वाली है इंसानों की पावरफुल लोगों से। ये दोनों वू गैंग को बचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वू गैंग की मदर असल में इमोशनल क्लान से ही होती है। जब भी इसके पास पावर्स होती हैं, मगर ये आम इंसान से शादी करके आराम से छुप के रह रही होती है। वहाँ आगू बैठा वेट कर रहा होता है बायकाय का कि अचानक वो आ जाती है। इससे देख के ऐसे कुछ होता है जैसे यही इसकी सब कुछ है। दूसरी ही तरफ वो गैंग को पता चल जाता है कि वो दुकानदार ही झूठे थे, इसीलिए वो उन्हें सजा देने लगता है। मगर अचानक ही मौसम खराब होने लगता है। इनकी पूरी सिटी ब्लैक में तब्दील होने लगती है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ड्रैगन दिखने लगता है आसमान पर। सबको समझ आ जाता है कि वार का वक्त शुरू हुआ जाता है। वो गैंग का फादर भी पीछे नहीं हटता और आ जाता है पूरी तैयारी के साथ मैदान में। यहाँ जो 4-5 पावरफुल लोग होते हैं हैलोंग के, सबसे पहले तो वो इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। मगर इन पर अटैक करने पर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं कि ये इंसान हमारे सामने है ही क्या, इनको तो मैं अकेले खत्म कर दूंगा। सबसे पहले ये टोपी वाला आता है जिसका नाम होता है टियान, और इसके बाद ये मास्क वाला आता है जिसका नाम होता है मू। इसके पास ब्लैक पावर्स होती हैं जिससे वो इंसानों को खत्म करने लगता है। लोग डर के मारे इतना भागने लगते हैं कि आगू और बाएकाय भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब वुगेंग का फादर जब फाइट करने के लिए जाने लगता है तो वुगेंग भी पीछे पीछे आ जाता है कि मैं भी जाऊंगा। फादर बहुत मना करता है मगर वो एक नहीं सुनता कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। वहाँ बाएकाय भी मौजूद होती है और उसकी इस दिलेरी को देखकर हैरान होती है कि मैं तो उसे ऐसी समझती थी, ये तो अच्छा निकला। इतने में बाएकाय को आगू दिख जाता है कि वो कहीं और ही जा रहा होता है, तो वो उसके पीछे जाने लगती है। अब वू गैंग और उसका फादर दोनों मैदान में आ जाते हैं फाइट करने के लिए। वो गैंग तो इंसानों की तरह लड़ रहा होता है, मगर उसके फादर में कुछ और बात होती है। वो उस मास्क वाले आदमी मुंह को जख्मी कर देता है। इसकी तलवार में कोई बात होती है कि वो इमोशनल क्लान वालों से लड़ सकता है। मुंह जितना उन्हें अंडर एस्टिमेट करा था अब पछता रहा होता है। दूसरी तरफ आगू को दिखाया जाता है कि उसके हाथ में ऐसा बैंड होता है जिसके अंदर से रोशनी चमकने लगती है, और जहाँ वो उसे लेकर जा रही होती है वहीं वहीं वो जा रहा होता है। वो गैंग का फादर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो उस टोपी वाले टियान को भी नहीं छोड़ता और उससे फाइट करते वक्त उसके विंग्स निकल आते हैं। एक पूरी बर्ड निकल आती है उसके पीछे। अब जब वो गैंग किसी खतरे में आने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है उसे बचाने के लिए। तो उसकी माँ को देखते ही सारे इमोशनल वाले पहचान लेते हैं कि अरे ये तो हमारी ही बंदी है, ये इतने सालों से गायब थी तो ये यहाँ थी। वो गैंग अपनी माँ को पावर्स मारता हुआ देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम तो इंसान थे। तो वो अपनी सच्चाई इसे बता देती है कि ये कौन है। इसके फादर के पास कोई पावर्स नहीं होती, मगर इनके पास एक आर्मर होता है, ऐसा सूट होता है जिसमें पावर्स होती हैं। और साथ ही साथ उसकी तलवार में इस बर्ड का खून होता है जो कि कभी नहीं मर सकती, इसीलिए इसके फादर के पास इतनी पावर्स आई हुई हैं। अब इतने में एंट्री होती है हमारे मेन विलन हैलोंग की। मगर आने से पहले वो अपनी ऐसी डिवाइन पावर मारता है कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, सबके गले घुटने लगते हैं। वो गैंग को बचाने के लिए वो उसको प्रोटेक्शन भी देती है, मगर उसके बावजूद भी इतनी बुरी पावर्स होती हैं कि उसका गला घुट रहा होता है। और अचानक हैलोंग आ जाता है क्योंकि वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कौन सा आम इंसान है जिसके अंदर इतनी पावर्स आ गई कि हमारा मुकाबला कर सके। तो यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।